न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा विषय है जो रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार एक साथ मिलते हैं और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब हम अम्ल और क्षार की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन आयन H+ छोड़ते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में पाई जाने वाली एक सामान्य अम्ल है। दूसरी ओर क्षार वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन OH छोड़ते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जानते हैं। जब ये दोनों पदार्थ मिलते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तो वे पानी और सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक बनाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल रासायनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है। आपने कभी सोचा है कि हमारे पेट में अम्ल का अधिक होना क्यों हानिकारक है? यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब हमें एसिडिटी की समस्या होती है तो हम एंटासिड लेते हैं, जो एक क्षार होता है। ये पेट में मौजूद अम्ल को न्यूट्रल करता है और हमें राहत देता है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उपयोग कृषि में भी होता है। जब मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है तो किसान चूना या अन्य क्षारीय पदार्थ डालते हैं ताकि मिट्टी का pH संतुलित हो सके। इससे फसलों की वृद्धि में सुधार होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक और मज़ेदार उदाहरण है जब हम नींबू का रस और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं। ये एक फिजी ड्रिंक बनाने का एक आसान तरीका है। जब ये दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे झाग बनता है। ये रिएक्शन न केवल मज़ेदार है, बल्कि हमें रसायन विज्ञान की मूल बातें भी सिखाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन केवल एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे रसायन हमारे चारों ओर काम करते हैं और कैसे हम उनका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें रसायन विज्ञान की जटिलताओं को सरलता से समझने में मदद करती है। यह न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसका गहरा प्रभाव है।